जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। फार्म के अंदर अपनी गायों ने सुबह का सूखा चारा लगभग खा लिया है, थोड़ा बहुत ही बचा है और वो भी अभी खा रही है। अभी बज रहे सुबह के 10:30। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और उस वाले फार्म की गाय छोड़ने की बात तो फिर काफ़ी दूर की है। तो अभी मैं खाना खाऊंगा। खाना खा के लगभग मुझे 11 तो बज ही जाएंगे, तो 11 से 11:30 के बीच अपनी आज गाय उस वाले फार्म की खुलने वाली, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। आज कुछ काम ज़्यादा ही थे तो टाइम तो हो गया है, लेकिन देखता हूँ कुछ बढ़िया खेत, उसमें हम उनको चरा के पेट जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे जो काम थे वो सारे हो चुके हैं। ट्रैक्टर आज सुबह में थोड़ा काम कर रहा था, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और भी काम है लेकिन वो कर लेंगे। अभी हम थोड़ी देर में गाय छोड़ने वाले। परी का सुबह की फीड खा के इतना पेट भर गया था कि अभी जो चारा है काफ़ी उसका बचा हुआ है। पेट अभी से उसका फुल है। चारा तो उसने आधा भी नहीं खाया क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है। इस साइड में शिवानी और शिवानी के उधर की साइड है विक्रम। इस साइड में महाराज की हमने कल जगह बना दी थी जिसमें वो बैठ पाए, लेकिन उस जगह में आज चाचा ने सुबह में 5 धोतेली पंजी चला दी। खेत नए से तैयार कर लिया तो उसकी जगह चली गई। तो अभी महाराज के साथ लंबी रस्सी तो है लेकिन उसको बांधा नहीं है क्योंकि अभी उसको जगह नहीं है, तो उसके हिसाब से वो बैठेगा, इसलिए हमने उसको खुला ही रखा है। उसके लिए चाचे ने जगह ऐसे नज़दीक में कर दी है चारे के पास में, लेकिन वो उधर गया है तो मैंने जाने दिया कि भाई जाओ तुम्हारी मर्जी जहाँ बैठना है। बाकी फिर ये सभी छोटे शैतानों को कल शाम का जो हरा चारा बचा था वही अभी दिया था। उसमें से फिर अभी मंगल और तुलसी ने ही खाए। दीपक, मीरा और परिश, इनका तीनों का बचा हुआ है। ये देखो सामने हरा, और उनका खा चुके, तो उनको नया चारा दे देंगे। महाराज को भी मैंने सुबह हरा दिया था, उसकी कड़ाई ये रही, चाचा जी ने साइड रख दी। उसमें से भी हवाई सेना जो मिल रहा है वो खा रहे। उनकी जगह भी कम हो गई है। पहले इस वाले खेत में भी काफ़ी जाते थे वो, और अभी वो जगह भी कम हो गई उनके लिए। अभी दाने यहीं पे मिल रहे हैं। सामने वाले पूरे खेत में पंजी इसलिए चलाई कि इसमें अभी फिर से गायों के लिए चारा नया डलने वाला है। चारा तो अभी डला नहीं है लेकिन जल्दी ही डाल देंगे। रोटावेटर चलाएंगे, उसके बाद बुआई हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो अभी मेरा काम है खाना खाना और जल्दी गाय छोड़नी, इनको भी दाने देने। तो अभी मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ कि हाथ में आते या फिर नहीं, तो मैं सिर्फ हाथ आगे करता हूँ और आने की कोशिश की, लेकिन खाना नहीं है तो वापस नीचे चला गया। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अपनी गायों का चल रहा है फार्म के अंदर आराम। अभी लाइट चली गई है। हम रुके थे आज खेत में पानी देने के लिए, तो लाइट 2-3 बार आके चली गई, तो खेत में काम तो हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा यार दूसरे ही काम निपटा लेते हैं, वो तो काम हो नहीं रहा। बाबा जी ने परी को पानी पिला दिया है, तो उसका एक काम बाबा जी ने कम कर दिया मेरे लिए। मोती यहाँ पे आराम कर रहा है ठंडी छाँव में, और सामने अपने महाराज को हमने सुबह से खुला ही छोड़ा है, तो वो चारे के ऊपर बैठा हुआ है और डराने का काम करता है मुझे हर बार। तो भाई साहब लंबी रस्सी के साथ ही है, जब ज़रूरत होगी तब बांध देंगे। हरा चारा है उसके पास, उसको खाना होगा तो खा लेगा। इस साइड में विक्रम, तो विक्रम के लिए भी मैंने सूखा चारा रखा है, और उसकी लंबी इतनी रस्सी है कि वो महाराज का भी हरा चारा खा सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको भी पानी भी पिला दिया है। हवाई सेना अपनी देखो सामने वाले खेत में यहाँ पे बैठे हुए, ये भी धूप का आनंद ले रहे, मस्त आराम कर रहे सब लोग। और हमने भी ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर जोड़ लिया है। चाचा जी तो गाय चराने गए, तो आज खेत में रोटावेटर करने का काम है, जो कि सामने वाला खेत इसी में करना है। तो मैंने ट्रैक्टर को रोटावेटर जोड़ लिया है। लाइट का इंतज़ार करके काफ़ी टाइम हो गया, तो रोटावेटर शुरू कर देंगे। जैसे ही लाइट आ जाए रोटावेटर को खड़ा करके हम फिर से पानी देने का काम शुरू कर देंगे। सामने छोटे बच्चे बैठे, उनको किसी को पानी नहीं पिलाया, नहीं तो चारा दिया। तो जब वो खड़े होंगे सबको मैं पानी भी और चारा भी एक साथ दे दूँगा। महाराज को अब तक पानी नहीं पिलाया, तो महाराज और उन सबको साथ में कर देंगे। तो लाइट मैंने लगा दिया है, जैसे लाइन आ जाएगी हमें समझ में आ जाएगा। सामने वाले खेत में रोटावेटर कर रहे हैं, तो फार्म के अंदर ही लाइट है, तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। अभी हम आए हैं खेत देखने के लिए। इसी में पानी चल रहा था और खेत में चना कुछ इस तरह हो चुका है। हल चलाने का काम इसमें एक बार हो गया है, और इसको हमने दोबारा से लगाया था। मैंने पहले एक बार वीडियो जब खेत की बनाई तब बताया था, जब हमने पहले अंकुरन किया था तब चिड़िया उन दानों को खा गई थी, चनों को। बाद में फिर से अंकुरन मतलब नए से बुआई हुई, तो फिर अंकुरन हुए, तो अभी जो है चना बहुत बढ़िया दिख रहा है। और इसी में आज पानी चल रहा है, तो लगभग सुबह से 5:30 या 6 घंटे होने में आ रहे लाइट को, और उतने टाइम में सिर्फ हमने इतना ही खेत भरा है। अभी तो इसमें नए से पानी लगा है, ये जो ये दिख रहा है सामने वाला इतना,
और उधर वाले 2 भर पाए, वो भी अभी भर पाए क्योंकि सुबह से लाइट ही नहीं थी। जैसी लाइट आ रही है फिर बाद में बंद हो जा रही, आ रही है बंद हो रही। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 1 मोटर का पानी आ रहा है और 1 मोटर का पानी उधर वाले खेत में जा रहा है, प्याज वाले में। वो भी देखने को जाना है कि प्याज किस तरह हुआ। यहाँ पे पानी चल रहा है। ये सामने अपना गेहूँ में अभी सिर्फ 2 पानी दिए हैं और अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की खाद दी नहीं है, रासायनिक हो या फिर अपनी सेंद्रीय हो, किसी भी तरह की अभी तक इसमें खाद नहीं दिए। अभी कल इसमें पानी देना है और अभी इसमें खाद भी देने। वो कौन सी खाद है जब देंगे तब बताऊंगा कि कौन सी खाद दी जा रही है। और इस वाले चने में भी अभी तक किसी भी तरह की खाद दी नहीं है, सिर्फ अभी पानी दिया जा रहा है, उतना ही इसमें काम चल रहा है। और खेत में, चने के खेत में थोड़ी धनिया लगा दिए घर के लिए, खाने के लिए थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। तो 4 चीज़ें भी जो चने के अंदर घास होगी दूसरी वो निकाल दिए पानी भरने से पहले। बाद में फिर खेत गीला हो जाएगा और वो भी काफ़ी ग्रोथ करेगी, तो उसको अभी से हटाया जा रहा है। और चने के अंदर जो छोटे मोटे कीड़े होंगे वो सारे बगुले खेत में लगभग 25 के आसपास हैं, वो पूरे खा लेंगे। तो एक अपना जो स्प्रे करने का काम ये कि कम कर देंगे, जो कीड़े होंगे ये खा जाएंगे, बाद में कीड़े कम होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे काम चल रहा है पानी देने का। तो चलो सामने अपना प्याज का खेत है वो भी देख आते हैं। इस वाले खेत में हमने प्याज लगाई थी और इसकी ग्रोथ जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरह का से हो नहीं पाई, क्योंकि बीच में कोहरा बहुत ज़्यादा आया था और कोहरे से प्याज को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। तो उसने थोड़ा इफ़ेक्ट अपने प्याज पे डाला हुआ है, नहीं तो और बढ़िया दिखती। बाकी इसमें पानी देने का तरीका कुछ अलग है। ये देखो ठिबक की लाइन बिछाई है, उसमें से 16 mm के होल किए, तो हर एक होल हर एक सरिये में बना है, जिससे जो पानी है वो एक समान मात्रा में हर एक लाइन में गिरेगा और हर एक समान लाइन में खेत भर जाएगा। इस वाले खेत में यहाँ से नीचे की साइड ज़्यादा ढलान है, तो हम अगर इसे एक साथ में ज़्यादा पानी देते हैं तो ऊपर से पानी बहुत जल्दी से फेंक के जाता है, फिर लास्ट में जाके एक बड़ा वाला समंदर बन जाता है पूरे खेत में पानी का। और ऊपर की साइड में ज़्यादा गीला नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से जाता है तो नीचे मिट्टी सूखी रहती है और ऊपर से पानी फेंक के निकल जाता है। फिर इस जगह की प्याज बहुत छोटी बनती है, लास्ट की बहुत बड़ी बनती है। तो इस तरह पानी देंगे तो स्लो पानी गिरेगा और एक तरफ से खेत को पूरे नीचे तक गीला हो जाएगा खेत। तो फिर पानी एकदम स्लो आगे बढ़ेगा। इससे यहाँ पे जो पानी मिल रहा है पहले में लास्ट में भी उतना ही मिलेगा, एक समान पानी मिलेगा। स्लो पानी जा रहा है तो पूरे खेत में एक समान पानी देने का काम हो रहा है और यहाँ पे किसी को रुकने की ज़रूरत भी नहीं पानी देने को, क्योंकि पानी ऐसे लगा दिया और हम अपने काम पे चले तो ये पानी ऐसे धीरे धीरे करके पूरे खेत में भर जाएगा। अभी देखो पानी जा रहा है और यहाँ पे सब लाइनों में समान पानी जा रहा है। इतना पानी भी नहीं है, देखो एकदम स्लो बहते हुए पानी जा रहा है। लेकिन ये तभी काम में आएगा जब अपने पास पानी थोड़ा बढ़िया हो, नहीं तो पानी बहुत ही कम है तो फिर ऐसे देने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ऐसे पानी देंगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। फिर एक ही एकदम बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि भाई एक लाइन में सीधा 1 मोटर का पूरा पानी छोड़ दो, थोड़ा छोड़ेंगे तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पूरे खेत में नीचे तक पानी जाएगा तो उसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास पानी भाई ठीक ठाक है, बढ़िया पानी है, तो फिर ऐसा करो। अगर आपके पास पानी कम है तो एक लाइन में दो। ऐसा होगा कि 3 के बजाय 4 बार पानी देना पड़ेगा। ऐसे साथ ज़्यादा पानी दोगे तो, क्योंकि बार ऊपर की साइड सूख जाएगा। अगर आपके पास पानी नहीं है तो और इससे भी कम है तो फिर ठिबक की लाइन बिछा लो, स्प्रिंकलर कर लो या फिर रेन पाइप कर लो, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। छोटे बच्चों को मैंने पहले पानी पिला दिया। अभी तो सिर्फ पानी 2 ही लोगों ने पिया है, मंगल और तुलसी ने। महाराज ने भी बहुत ही कम पिया, बाकी फिर इन तीनों ने तो पिया ही नहीं। इन सब के लिए हमने अभी सूखा चारा दे दिया। सुबह हरा दिया था और हरा चारा परिश ने खाया ही नहीं था, सूखा दे दिया, उसने भी थोड़ा उसने खा लिया। बाकी फिर दीपक और मीरा ने थोड़ा हरा खाया था, अभी सूखा थोड़ा दिया है। फिर सामने वाली सेना खा जाती है, मतलब तुलसी और मंगल जो भी चारा देते हैं वो सब बढ़िया से खाते हैं। महाराज सुबह से खुला था, अभी मैंने इसको बांध दिया है। अभी सामने वाले खेत में जा रहा था बार इसलिए बांध दिया और उसके लिए चारा रखा है, तो उसमें से हवाई सेना उधर से दाने खा रही है। इनको लग गए ज़्यादा भूख, दाने इतने दिए गेहूँ के क्या ही बताऊँ, लेकिन इनको चाहिए मूंगफली के, और मूंगफली के दानों के लिए ये भाई साहब मेरे पास आ रहे हैं। तो इनको मूंगफली के दाने थोड़े दे देते हैं। मैं देखो अभी दाने निकालता हूँ और जैसे दाने निकालूंगा सारे पास आ जाएंगे। इस थैली में मूंगफली के दाने निकाल लेता हूँ।
बोरवेल का स्टार्टर बहुत ही ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। मोटर चालू हो रही है लेकिन बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही, तो उसको मैं अभी खोल लेता हूँ। उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी पत्तियाँ घिसनी पड़ेंगी। तो पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तीनों पेज मैंने निकाल लिए हैं, तो अभी मुझे खोलने में कोई दिक्कत नहीं और डर की भी कोई बात नहीं रहेगी। सीधा अभी वायर निकालता हूँ, उसको खोलता हूँ, फिर उसको रिपेयर करेंगे। अगर हो गया यहीं से तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बाद में किया जाएगा। लेकिन पहले निकालना जरूरी है। बोरवेल की मोटर आज सुबह से मैंने 2 बार चालू की है, तब 2 बार ठीक था। फिर दूसरी बार के बाद फिर ये 3-4 बार मैंने और ट्राई किया। बहुत आवाज़ कर रहा है, मोटर चालू हो रही है लेकिन मोटर जलने की बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। तो पहले इसको खोल के रिपेयर कर लेते हैं। टैंक में पानी आधा हो चुका है, टैंक फिर से भरना है, लेकिन बोरवेल की मोटर बंद है। और जिस लाइन का यहाँ पे पानी आता है वो लाइन बोरवेल की है, तो बोरवेल की लाइन बंद है। तो बोरवेल को मैंने बंद ही रखा। स्टार्टर में खोलने गया था लेकिन अपने पास टाइम नहीं, 4 बज चुके हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं, कुट्टी भी बाकी, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ के अभी दूसरा काम शुरू करना है मुझे। तो पहले कुट्टी करनी है, उससे भी पहले कर लेते हैं हम टैंक को भरने का काम। उसके लिए हमें कुएँ की लाइन का पानी इस साइड मोड़ना होगा। तो पहले वो पानी का जो लाइन है इस साइड मोड़ लेता हूँ। पानी टैंक यही एक है, इसको भरना है। बाकी फिर बाकी जो टैंक को मैंने सुबह भर लेते, ये रह गया था, तो उसके लिए 2-3 वॉल घुमाने, उसके बाद फिर सीधा पानी यहाँ पे आएगा। गेट लगा लेते हैं तो गाय निकल जाएंगे बाहर। ये लग गया अपना गेट, तो गाय आएंगे नहीं। तो चलो वॉल घुमा देते हैं और पानी टैंक जो है वो भर लेते हैं। ये वाली लाइन चल रही है, कुएं की मोटर चल रही है ओके, लाइन तो वो भी ओके चल रही है। स्टार्टर का प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ से सिर्फ हमें एक वॉल घुमाना है, उसके बाद सीधा पानी अपने टैंक में। यहाँ पे पानी के अंदर एक वॉल है, उसको घुमाता हूँ और सीधा पानी भरता हूँ। कुट्टी मशीन चालू ही करने वाला था, उतने में एकदम से लाइट चली गई, तो अभी तो काम बंद हो गया। तो कुट्टी का मैंने शुरू भी नहीं किया था करना, इतने पहले ही लाइट चली गई। तो लाइट आएगी तब तक हम अभी दूसरा और एक काम है वो निपटाते हैं कि फार्म के अंदर वाला गोबर फेंक देते हैं। मैंने टैंक में पानी चालू कर दिया था, तो टैंक भरता उतने टाइम में मैं कुट्टी करने वाला था, लेकिन अभी दोनों काम हो गए चौपट। लाइन आएगी तब कुट्टी और पानी भरेंगे, तो उतने टाइम में फार्म के अंदर वाला गोबर उठाते हैं। ये काम भी ज़रूरी है। 4 बज गए, तो लगभग 4:30 बजे तक तो मैं कुट्टी और पानी का काम करने वाला था। उसके बाद गोबर उठाने का, फिर फीड रखने का, मतलब काम तो अभी शुरू है, अभी रुकने का टाइम नहीं अपने पास। तो चलो उनसे पहले ये वाला काम अभी गोबर उठाने का कर लेते हैं। कुट्टी मशीन मैंने शुरू कर दी थी, लाइट आ गई थी, तो लगभग थोड़ी कुट्टी के लिए लगभग 2 टब भर जाएंगी, इतनी कुट्टी हो पाई। लगभग 1 मिनट के आसपास कुट्टी मशीन चली और बीच में लाइट चली गई। तो कुट्टी करते टाइम मशीन में चारा अटक गया है, तो पहले मशीन को हाथ से रिवर्स घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ही मशीन अभी आगे चल पाएगा, नहीं तो बेल्ट घुमाएगी मोटर, मशीन बंद रहेगी अटकी। शाम के 5 बजने में आ रहे हैं और अब तक मेरा कुछ भी काम हुआ नहीं है। अभी तक तो मेरी गाय सारी खुली है, फीड बनानी बाकी है, फार्म के अंदर हरा चारा डालना भी बाकी है। और हम रुके थे सिर्फ आज फार्म पे कि हम खेत में पानी देंगे, लेकिन मेरा वो काम तो हुआ ही नहीं। और जो दूसरे काम करने थे वो भी मेरे हो नहीं पा रहे, काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। लगभग 5:30 बजे तक तो मैं यही निपटाऊंगा और 5:30 बजे के बाद में मिल्किंग शुरू होती है। तो सारी गाय आसपास घूम रही, सबको लग रहा है कि भाई अभी तक फीड बन जाती थी, हमें मिल जाती थी, लेकिन आज सिर्फ घुमा रहा है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। तो इनको सबको पहले फटाफट से बांध देता हूँ, उसके बाद फिर फीड रखी जाएगी। और अभी अकेला ही हूँ मैं, सब लोग खेतों के काम में लगे हैं, आज मैं अकेला हूँ, तो टाइम तो मुझे ज़्यादा लग जाएगा। पहला ही दिन मैं फार्म पे रुका और इतना टाइम मुझे हो गया। फार्म के अंदर वाले काम मैंने अभी कर लिए हैं, एक काम बाकी मिल्किंग का, वही बाकी फिर जो काम थे मैंने पूरे कर लिए। फार्म के अंदर हरा चारा डाल दिया है और फार्म के अंदर की सफाई भी होगी, गोबर भी मैंने उठा लिया है। सारे छोटे बच्चों को मैं पास में लेके आ चुका हूँ। पहले यहाँ पे नहीं आते थे, जब मैं गाय चराने के लिए जाता था तो ये सारे नीम के पेड़ के नीचे ही रहते थे, फिर उधर से मैं आता था, फिर इनको फार्म पे यहाँ पे पास में लेके आता था। लेकिन आज मैं पहले ही लेके आ गया और मीरा देख रही कि भाई चलो मुझे ले चलो, पहले दूध पिलाओ, लेकिन मिलेगा थोड़ा टाइम है। इस साइड में गोरी भी आ चुकी है और गोरी का जो पेट है आज अच्छा भर गया, क्योंकि चाचा जी जब गाय लेके आए तो गोरी सीधा उधर से निकल के सामने बाबा जी बांध की सफाई कर रहे हैं, तो बाबा जी के पास चली गई, वहाँ से सीधा सामने वाले खेत में, हरे भरे खेत में गई। वहाँ पे बढ़िया से लगभग 20-25 मिनट से चारा खा रही थी। चाचा जी वहाँ से आए तब उसको लेके आए, तो उधर से वो चारा पेट भर खा के आ चुकी है। बाकी तुलसी और मंगल ने भी फीड खा ली है।
उधर की साइड विक्रम, उसने भी खा लिए। महाराज दोपहर को मैंने उसको बांध के रखा था। फिर अभी जब छोटे बच्चों को पास में लाया तो महाराज को मैंने खोल दिया था, तो तब मेरे को लगा महाराज आ जाएगा, लेकिन आके फिर इधर चारा खाने लग गया। तो यहीं पे मैंने उसको फीड खिला दी, तभी से यहीं पे और उसको यहीं पे रहने देते हैं। सामने अपनी शिवानी नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ पे मैं उसको चारा डाल के आ गया वो हरा, लेकिन वो अभी खा नहीं रही। और मैंने कबूतर भी बंद कर दिए पहले ही। इस साइड में अपनी परी को भी चारा भी थोड़े टाइम में दिया जाएगा। इस साइड में अपना परिस, जो कि ट्रैक्टर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। परिस ने भी फीड खा लिए। अभी सिर्फ परिस भी दूध पीने जाएगा। हरा चारा आज हमने इतना काट लिया था दोपहर को कि अभी के लिए जो है 2 टप ये डल जाएंगे। फिर बाद में 1 टप के आसपास का चारा नीचे बचा हुआ है, जो कि छोटे बच्चों को सुबह काम में आएगा। दोपहर के इनको सूखा देंगे, सुबह हम इनको सबको हरा देंगे। सारी गाय सुबह में सूखा खा लेंगी, बच्चों के लिए हरा रहेगा। तो अभी एक काम बाकी मिल्किंग का वो होने वाला है। चाची जी खेत में पानी देने का काम कर रही है। मैं फार्म पे इसलिए रुका था कि मुझे खेत में आज पानी देना था। मैं उसी के लिए आज गाय चराने के लिए गया नहीं, लेकिन आज लाइन इतनी परेशान कर रही थी तो मेरा तो हो ही नहीं पाया, मैं तो जा ही नहीं पाया पानी देने के लिए। इससे मोटर चालू करने का ही आज काम करा था पूरा दिन, इसको चालू करो, उसको करो, इसको करो। जैसे लगभग आज दिन में हर एक मोटर को हमने 15 से 20 बार चालू किया होगा। हर बार 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में मोटर चालू करनी थी, तो मैं जा ही नहीं पाया। कितना भरना हुआ खेत में पानी वो पता ही नहीं। मैं जिस काम को रुका वो काम में नहीं कर पाया, ताकि फिर मैं दूसरे काम कर लिया, जो कि सामने वाले खेत में रोटावेटर चला दिया। वो एक काम निपट गया। उसमें कल परसों 2-3 दिन में बुआई हो जाएगी नई फसल की, मतलब गायों के लिए चारा रहेगा। तो अभी चलो थोड़े टाइम में मिलके शुरू करते हैं। गाय खुल गई है और सभी गाय भी हरा चारा रात को खाएंगी, पूरी रात खाएंगी। इतना चारा है, पेट भर के बच जाएगा चारा, इतना चारा है। और छोटे बच्चे सभी को सेप्टून के अंदर बंद कर दिया। यहाँ पे सिर्फ अभी छोटे सिर्फ 4 ही बच्चे हैं। यहाँ पे अभी महाराज नहीं है अंदर। महाराज क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। कि महाराज को बैठने में काफ़ी दिक्कतें आती है, तो महाराज को फार्म से बाहर ही रखा है। चारी के ऊपर बैठेगा वो, उसके ऊपर भी फीट की गोनी डाल देंगे। देखो अभी यही खड़ा है, तो इसके ऊपर भी फीट की गोनी डाल देंगे, जिससे उसको रात को ठंड ना लगे। तो बाबा जी डालने वाले उसको बाद में डाल देंगे बोल रहे बाबा जी। और अभी तक तो खुला है, और ऐसे भी वो ज़्यादा दूरी पर जाएगा नहीं, सीधा जाके वही चारे पे बैठेगा। तो अभी इसको बाहर रखा है, चारा उसको बाहर हरा देने वाले हैं। और सामने की साइड में है गौरी और मंगल, जो कि अभी दोनों खुले हैं। इनके ऊपर भी फीट की गोनी डालनी है। सामने परी के ऊपर भी नहीं है अभी डाली। और इस साइड में खेत में विक्रम बैठा है, तो आगे ये रहा विक्रम, इसके ऊपर भी नहीं डाली। तो इसके ऊपर भी फीट की गोनी डालनी, शिवानी के ऊपर भी डालनी, सबके ऊपर डालनी है। मेरा बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो फटाफट से करता हूँ। लाइट अभी भी चल रही है, तो चाचा जी उधर गए पानी देखने के लिए खेत में कैसा चल रहा है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो अभी मेरे को जो सारे काम बचे वो पूरे करने, तो फटाफट से निपटाता हूँ। काफ़ी काम बाकी है, उसके बाद फिर घर पे जाएंगे। बाबा जी यही रहने वाले, तो बाबा जी महाराज के ऊपर भी ध्यान रखने वाले। आ गया महाराज, ये रहा, इतनी जगह में घूम रहा है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।